दोस्तों आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे एवं बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन की लिस्ट है जिसमें देख सकते हैं आप किसे लगभग 8 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। तो दोस्तों इसके लिए पहले फार्मूला सीख लेते हैं। फार्मूला क्या आएगा? पहला रुपए लिखते हैं। क्या आएगा? पहला रुपए और क्या बटे में क्या आएगा? पहली वस्तु पहली। और इसमें क्या आएगा? लाभ है या हानि। लाभ है या हानि, इसे आप कह सकते हैं 100 प्लस माइनस लाभ हानि ऐसे कर देंगे। इक्वल टू क्या आएगा? दूसरा रुपए आएगा, वस्तु दूसरी हो जाएगी। अब इसी में क्या गुणे में लाभ है या हानि। ठीक, और लाभ हानि किस में रहेगा? प्लस माइनस 100 में रहेगा। ठीक, ये हो गया, हमारे पास फार्मूला बन गया। और आपको याद करना है मतलब कि लाभ या हानि हम किस पे देंगे। लाभ या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लाभ या हानि की गणना हम किस पे करेंगे दोस्तों? सीपी करेंगे। लाभ और हानि की गणना किस पे करेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य पे करेंगे। तब देखिए 3 रुपए में 15 नींबू, तो पहली वस्त रुपए दिए, 3 रुपए में 15 नींबू का क्या कर रहा है? बेचता है, जिसमें उसे क्या 60% का लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है 60 का, तो प्लस में 100 हो जाएगा, 100 मतलब 160 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है 1 रुपए में वह कितनी नींबू खरीदे। 1 रुपए में वह कितना नींबू खरीदा था। तो ये लाभ हो रहा है, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु का इसी पे क्या लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य की तो गणना हुई, ये वस्तु हो जाएगा, इसमें भी तो क्रय मूल्य, तो जो होगा वो 100% ही तो बनेगा। जब उसे लाभ हानि पता ही नहीं है तो हम 100% लेंगे। जब हमें लाभ पता होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, हानि पता होगा तो 100 में माइनस कर देंगे। अब इसी में हमें वस्तु का पता चलती है, हमें इसलिए थिंग्स मतलब वस्तु होता है। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ये गया। अब एक 0 से ये गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब 5 से ये काट दीजिए, तो ठीक से बराबर मतलब 1 रुपए में वह 8 वस्तुएं खरीदा था। कह सकते हैं कि वह 1 रुपए में 8 नींबू खरीदा था, जो आपके ऑप्शन में ए मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। फार्मूला तो हम सेम ही रखते हैं। अभी फार्मूला क्या है? हम सेम ही रखते हैं। इसमें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? 30 रुपए में 15 की दर से बेचने पर, क्या 30 रुपए में कितना? 50 की दर से बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हो रही। ये रहा 100 और हानि हो रही तो माइनस लेंगे, कितना हो जाए? 10% की हानि मतलब 90 में। ठीक, और आगे क्या कह रहा है? यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपए में कितने नींबू बेचे, क्या कितने आम बेचे। 20% का लाभ कितने? 28 रुपए, तो यहाँ पे 28 कर देंगे। 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, थिंग्स कर लेंगे, 20% मतलब 120 हो गया। ठीक, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 आया। अब एक 0 से ये गया, 3 से काटेंगे, 3 चौ 12, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28। अब इसका क्रॉस मल्टीपल ले लीजिए, टी इक्वल टू आ गया 5 सत्ते 35। कितना आ गया? 5 सत्ते 35 रुपए, मतलब 35 रुपए में 28 रुपए में वह 35 आम बेचे तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से टाफियां खरीदी। एक विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से टाफियां खरीदी। ठीक, फिर भी एक सेम क्वेश्चन बन गया, सिर्फ इसके डिजिट चेंज है। अब इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं ऐसे ही। फार्मूला भी जहां तक सेम रहेगा फार्मूले को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे। क्या है? 1 रुपए में 10 की दर से, 1 रुपए में 10 की दर से कितना खरीदा और उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, जब इसमें नहीं दिया इस स्टेप में तो इसे 100 कर लेंगे। अगला कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी पड़ेगी। 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी पड़ेंगी जिसे वह कितना 25% का लाभ हो। 25% मतलब 125 हो गया। अब काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 1 रुपए में 8 है टाफियां बेचे तब व्यक्ति को कितने 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया, 1 रुपए में 32 रबड़ बेचने पर, क्या है? 1 रुपए में 32 रबड़ बेचने पर 40% का नुकसान होता है। 1 रुपए में 32 रबड़ बेचने पर 40% का नुकसान होता है, मतलब 60 में बेच रहा है वस्तु को। ठीक, आगे कह रहा है
20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचे? 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाए? बन गया क्वेश्चन। काट दीजिए। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काटिए, 2 अठे 16 दूनी 32, टी बराबर कितना आ जाएगा? 16 रुपए। 1 रुपए में 16 रबड़ बैंड बेचे तब उसे कितने 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40% माल 20% की 2% की हानि पर बेचा। क्या है? 40% माल 2% की हानि पर बेचा जबकि शेष सामान 4% के लाभ पर बेचा तो कुल उसे 250 रुपए का लाभ होता है। कितने का? कुल उसे 250 रुपए का लाभ होता है। तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला बोलिए या इसे बेसिक से सीख लेते हैं। क्या है? पहले नंबर इस क्वेश्चन को बेसिक से सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक वगैरह जो है लगेगा वो चीजें बता देंगे। 40% माल, तो 40% माल को हम क्या लिख सकते हैं? 40% माल है, इसे परसेंटेज को पूरा होल वैल्यू बना लीजिए। तब 2 से 20 से काटेंगे, 20 दूनी है 40, 20 पंचे 100, 20% 100, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पूरी वस्तु। ये रहेगा पूरी वस्तु हो गया। और ये कह रहा है बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु। ठीक, कह रहा है 2 वस्तुएं। अब समझ में आया? ये रहा 2 वस्तुओं को कितने 40% हानि पर बेचा, क्या 2% हानि पर बेचा। ये रहा 2 वस्तुओं को 2% हानि पर, मतलब माइनस का 2% हो गया। ठीक, अब बचा कितना है? 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3 ही वस्तुएं बचेगा, 3 ही वस्तुएं बच गया। उसके क्या है? 4% लाभ पर बेच दिया। 4% लाभ मतलब प्लस का 4%। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लिए। 4 2 दूना 4%, ये आ गया किसमें? माइनस में आया। और 4 दिए 12%, ये किसमें आ गया? प्लस में आ गया। आया प्लस में। ठीक, कुल उसे 250 का लाभ होता है। 250 का लाभ होता है। अब ये देखिए टोटल कितना है, इसे माइनस करेंगे तो इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे लेकिन तो घट जाएगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8% आ गया। टोटल वस्तु कितनी है? 5 वस्तु है। अब ये क्या रहा है? टोटल इतने का लाभ हो रहा है। ये टोटल इतने % का लाभ हो रहा है और यही लाभ कितने के बराबर है? 250 के बराबर है। क्या है? यही लाभ तो 250 रुपए के बराबर है। अब इसको 1% बना लीजिए। 1% बनाने का मतलब या तो 100 से गुणा कर लीजिए। 100% को बनाना है सामान को, 100% बनाना है, इसका क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल। तो 250 गुणते 5/8, 100% बना मतलब 100 से गुणा कर देना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब 4 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 4 दूना 8। अब ये काटेंगे दोस्तों कितना? 125 आ जाएगा। अब 125, 25 पंचे 125, कितना आ गया? 125 इंटू 125। जब इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 15,625। 15,625 ऑप्शन नंबर ए बन गया। 15,625 यही आपका क्या बन गया? क्रय मूल्य। मतलब क्या है? बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर बन गया। ये रहा क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करने का तरीका। ये मतलब क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करने का बेस्ट तरीका है। ठीक, अब इसके बाद लगे हाथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लें। लगे हाथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बनता कैसे। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना वो अच्छी बात है। उसको समझने के लिए सबसे पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है P। क्या है? कोई वस्तु का है जिसे हम मानते हैं P। यही क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है। P क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है। इसे क्या है? 40% माल, इसका जो है 40% माल, परसेंटेज इसे 100 बना लीजिए। इसको क्या करें? 2% हानि पर बेचा। 2% हानि मतलब 98% बेच दिया। 98% बेच दिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब अगला कह रहा है जो शेष माल है, जब 40% निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 60% बचेगा। इसको कितने? 4% लाभ पर बेच रहे। लाभ मतलब 100 में 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 104%। ठीक, ये पूरे वस्तु का क्या आ गया? एसपी आ गया। और यही एसपी किसके बराबर है? 250 रुपए लाभ के बराबर है। तो लाभ किस पे होगा? लाभ जब वस्तु का क्रय मूल्य होगा, लाभ इसमें जोड़ दे रहा है
तो 250 का लाभ हो गया। ठीक, ये वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ इसमें जब ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब इतनी यही क्वेश्चन को करना है सॉल्व। इसे ये काट दीजिए, जीरो से, एक जीरो से ये काट दीजिए। अब कर लेना है कितना, 8 चौको 32 हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 3 39 पी बटा में कितना 1000 प्लस करेंगे 6 चौको 24, 6 कम 6 पी बटा 1000 इक्वल टू कितना पी प्लस 250। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। 4 2 6 9 2 11 6 3 9 1 10 1016 पी। अब ये 1000 ऐसे बटे में है तो ऐसे 1000 बटे में ऐसे कर लीजिए इक्वल टू पी प्लस 250। ठीक, पी प्लस 250 हो गया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीपल कर लेना है। क्रॉस में मल्टीपल कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। जब इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 1000 पी आ जाए। कितना आएगा 1000 पी, और इसमें जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 250 का 1000 में मल्टीपल हो जाएगा। जब इसमें करेंगे दोस्तों कितना आएगा 1000 पी प्लस 250 ये रहा, और 3 जीरो और ऐड कर दिए 1 2 3। अब इसको क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको इधर लेके आइए, घटा लेंगे कितना आएगा 16 पी। 16 पी इक्वल टू इतना कर लेंगे 1 2 3 4। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, पी बराबर आ जाएगा हमारे पास 15,625 रुपए। कितना आ जाएगा 15,625 रुपए, जो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर, क्योंकि ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है और ट्रिक वाला हमें बता दिया कि क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब हर क्वेश्चन में बेसिक चीजें नहीं समझा सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का 1/3 भाग कितने 15% लाभ पर बेचा। तो इसे लिखेंगे कितना 1/3 भाग कितने में 15% लाभ हो रहा, प्लस लेंगे 15% लाभ पर बेचा। और कह रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने में बेच रहा है 20% लाभ पर, प्लस का 20 ले लेंगे। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है शेष वस्तु को 24% लाभ पर, तो यहाँ पर 24 ऐसे ले लेंगे। शेष वस्तु कह रहा है तो पहला नंबर इसको जोड़िए, फिर शेष घटा देंगे एक में से, कितना आएगा 1/3 प्लस 1/4 कितना आएगा 4 3 7/12। एक घटाना कितना 12 में से 5/12 आ जाएगा। कितना 5/12 वस्तुओं को 24% लाभ पर बेच दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका हम मल्टीपल कर लेते हैं। कितना आएगा, जो चीजें आएगा वो कर लेते हैं। इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 5 15 ये 5 आ गया। अब 4 से काटेंगे 4 5 20 ये 5 आ गया। अब 12 दूनी 24 और 5 दूना 10 ये 10 आ गया। सब में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या करें सबका प्लस चिन्ह ले लेंगे। कितना 5 5 10 10 10 20%, ये 20 आ गया। और ये 20 क्या है 62% लाभ के बराबर है। यही 20 क्या है 62% के 62 रुपए के बराबर है। यही 20 क्या है दोस्तों 62 रुपए के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है। 100% मतलब 5 से इधर मल्टीपल करेंगे ये 100 हो जाएगा, तो 5 से इधर भी तो मल्टीपल करना होगा, 5 से इधर भी तो मल्टीपल करना होगा। ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूना 10 हासिल लगाए 5 6 30 से 31 रुपए। ये 100% मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 310 रुपए। कितना आया 310 रुपए, जो आपके ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद ने एक 15,000 रुपए में 20 मीटर कपड़ा खरीदा। क्या है 15,000 रुपए में 20 मीटर कपड़ा खरीदा। अब इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 15,000 रुपए। 15,000 में कितना 120 मीटर कपड़ा खरीदा, ऐसे लिख लेते हैं। 40% हिस्सा क्या है 45%, तो 45% कितना होगा 45% किसके बराबर है कर लीजिए। 5 से काटेंगे 5 9 45 5 दूनी 10 कितना 9/20 भाग कितना 9/20 भाग कितने में
9/20 भाग 40% लाभ पर बेच दिया। कितना? 40% लाभ पर बेचा। और आगे कह रहा है और 25% हिस्सा। 25% कितना होता है? ये 100% का 25% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 1/4। क्या कह रहा है? 1/4 भाग कितने में बेच रहा है? 1/4 भाग कितने में बेच रहा है दोस्तों? 10% हानि पर। 10% हानि मतलब 100 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा? ये 10% हानि पर बेच दिया। अब कह रहा है हिस्सा 10% शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिया। अब शेष कपड़ा आएगा कहां से? इसे जोड़ें दोस्तों, कितना आएगा? 45% प्लस 25%, कितना होगा? 60। 40 30 50 20 70 बचा है 30%। 30% बटा 100 कर लेंगे, 1 0 से कितना आया? 3/10 बटा कितने में? लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब 0 पे बेच दिया। 0 पर ही बेच दिया, ना तो उसे लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। इसको क्या कर लेना है? कैलकुलेट कर लेना है। इसी को कैलकुलेट कर लेना है। अब इसे जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा? पूरा यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसे करेंगे दोस्तों 20 दूनी 40 9 दूनी 18%, ये आ गया। अब इसे करेंगे दोस्तों, ये कटेंगे नहीं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, कितना आएगा? -5/2%। ये तो 0 हो जाएगा। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। ये माइनस में ये प्लस में है, तो 18 - 5/2, 5 है, 18 दूनी 36 में 5 जाएगा, कितना आएगा? 31/2%। ये आ गया 31%। 31/2% क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। 31/2% का लाभ हुआ। तो यही 31/2% किसके ले लेना है? 15,000 का ले लेना है। कितने का ले लेना है? 15,000 का ले लेना है। कितना? 15,000 का 31/2%। परसेंटेज हटाना है, क्या करना है? गुणे में 100 कर देना है। ये गया। अब इससे ये गया, 5 से काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 75 दूना 150। ये आ गया। 75 71, 75 हासिल लगा 5 7, कितना हासिल लगा? 7 हासिल। ठीक। 75 तीन कितना जाएगा? 75 दूनी 150। अब बचा कितना? 25, 125। 5 जैसे कर लेते हैं, पंक्तियां 15 7 21 21 कितना होता है? 21 1 22। ये 22 और 7 जोड़ देना है, किसमें जोड़ेंगे? 132 आ जाएगा। इसमें 7 जोड़ देना है, कितना आएगा? 5 7 5 12, ये 3 2, कितना आएगा? 23 25 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। और यही 23-25%, यही तो पूछा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? लगभग 4 4 4 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, ट्रिक भी सिखाया, जो फार्मूले बनने वाले थे उन फार्मूलों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपको ज्ञान में काफी हेल्प करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।